हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप लोग की एक्सपायरी जो है अच्छी हुई होगी। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कल की जो है बात। कल जो है हमें क्या करना है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आज इसमें एक फ्रीक ट्रेड भी लगा है बैंक निफ्टी में, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। मैं आपको दिखाऊंगा और उसका क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हमें उसको ध्यान देके चलना है। तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक, एक एक चीज़ देखिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से जो है बता पाऊँ। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 43,575 का कल के लिए, और जो सपोर्ट है वो है 43,075 का। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही जबरदस्त जो है रिकवरी दिखाई 42,500 के लेवल से। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ऊपर अगर मार्केट मिलता है पहली बार में तो सेल करेंगे, पहला सेल व्यू था। और 42,500 के नीचे ही हम सेल जाएंगे, 42,500 के नीचे सस्टेन नहीं होगा तो वहां सेल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से जो है रिवर्सल शो किया। अब हमें कल क्या करना है उसको जानने के लिए मैंने चार्ट को जो है थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ताकि मैं आपको वो फ्रीक ट्रेड भी दिखा सकूं। कितने लोगों ने नोटिस किया था आज की बैंक निफ्टी का जो 43,500 का लेवल है वो लग चुका है, वो हिट हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, आपके सामने आप यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने 43,500 का जो लेवल है वो टच कर लिया, और यही मेरा नेक्स्ट टारगेट था। लेकिन ये दोस्तों फ्रिक ट्रेड हुआ है, ठीक है। फ्रिक ट्रेड वो होता है कि सडन जो है बिल्कुल एक स्पाइक लेके प्राइस जो है जाता है। मैंने आपको जो है इमेज यहाँ पे दिया हुआ था टेलीग्राम पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है फ्रिक ट्रेड हुआ है। यहाँ पे सडन जो है बैंक निफ्टी टक से जो है यहाँ पे गई और तुरंत जो है यहाँ पे वापस आ गई। इसको हम फ्रिक ट्रेड बोलते हैं। तो अगर ये 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे हुआ होता ना तो हम 500 के टारगेट के लिए नई वहाँ पे पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि फ्रिक ट्रेड नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर मार्केट ने फ्रिक ट्रेड किया है तो उस लेवल को एक बार टच करने जरूर आता है, जो कि टाइम नहीं था तो बहुत मुश्किल था कि उसको टच करने आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है। देखिए किसी ने तो अपना बड़ा माल जो है यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अब सीधे 42,300 से जो है 500 के ऊपर या तो उसके सेल ऑर्डर लगे थे, और या तो किसी ने जो है सेल ऑर्डर लगा के रखा था, उसने निकाला। अब यहाँ पे मार्केट तो कायदे का जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हम यहीं से बाई कर लेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा? तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको ओपनिंग देखनी होगी कि आपको ओपनिंग कल कैसे मिलती है। अगर इन केस मार्केट यहाँ पे 43,300 के पास ओपन होता है और यहीं पे कंसोलिडेट करके और उसके बाद 310 315 को ब्रेक करता है तो 275 का ऐसा लगा के सिंगल टारगेट 43,500 के लिए बाई कीजिए। 500 के ऊपर अब निकलेगा तो फिर नेक्स्ट सेशन देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर इन केस मार्केट 43,311-15 को नहीं क्रॉस करता है, 275 को ब्रेक कर रहा है, तो पहले आप यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कीजिए, सेल करके ट्रेड लीजिए। उस समय आपके टारगेट जो है 43,275 से करेंगे तो पहला टारगेट 43,200 और 200 के बाद जो है 155 तक के हो सकते हैं। अब 43,000 जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है। 43,000 बहुत बढ़िया जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे 42,500 था, अब वो सारे सपोर्ट जो है 43,000 पे शिफ्ट हो गए हैं। तो 43,000 के जितना मिलेगा नज़दीक में उतना बाइंड डिप करके हम लोग चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डेटा की। तो डेटा में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में डेटा पॉजिटिव हो ही गया होगा, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से रैली किया तो डेटा तो पॉजिटिव होना ही था। 4.5 लाख जो है आपके कॉल सेलर हैं और 6.5 लाख जो है आपके पुट सेलर हो गए हैं। सारे आज कॉल सेलर जो है बिल्कुल वाइप आउट होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए 43,500 पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वाई अभी बिल्ड है 50,000 की, और 43,300 पे भी है, 20,000 के करीब है यहाँ पे कुछ खड़े हैं। 43,000 पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन जो है सपोर्ट है, 71,000 जो है यहाँ पे पुट सेलर बैठे हुए हैं। तो ये 43,000 वाला जो मामला है वो पूरा जो है सेफ है। 43,000 के जितना पास में मिलेगा उतना जो है बाई करना अच्छा होगा। बाइंग डिप का मार्केट तो हो चुका है, आप सब लोगों को जो है अभी तक पता चल गया होगा। और निफ्टी ने एक ब्रेकआउट पैटर्न भी बनाया, हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कीजिएगा, हमने शेयर किया है पैटर्न, और ये पैटर्न रिवर्सल के लिए काफ़ी जो है बेहतरीन माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो फ्रेश में जो है यहाँ पे कॉल बाइंग काफ़ी अच्छी खासी होती हुई दिखी है आईटीएम ओटीएम पे भी, और जो कॉल सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन हटा दी है आईटीएम की, और पुट में जो है काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग यहाँ देखने को मिल रही है। पीसीआर आपका जो है बहुत अच्छे लेवल पे है, तो यहाँ पे जो है बहुत मज़ेदार जो है मूव मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। अब
हो सकता है कि पॉसिबल है कि निफ्टी भी जो है इसके साथ अब आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। रीजन बिहाइंड क्या है कि निफ्टी ने एक पैटर्न बना के और उसने भी जो है अपनी जो है चाल बदलने की यहाँ पे कोशिश की है। हालांकि उतना मूव नहीं आया, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिया था जो रिवर्सल का लेवल, उस दिन जितना मूव आया था उतना ही आज भी मूव आ गया। अब देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,000 और जो सपोर्ट है वो है 18,075 का। अब निफ्टी में हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है, तो निफ्टी में तो कोई फ्री ट्रेड वगैरह नहीं लगा है, लेकिन निफ्टी में कोई प्रॉफिट बुकिंग भी उस हिसाब से स्ट्रांग जो है नहीं आई है। अब निफ्टी अगर देखेंगे तो दो दो पैटर्न बना के एक साथ चल रही है, एक राउंडिंग बॉटम और उसके बाद जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो आपका लेवल है वेट इन वॉच करना है वो है 18,150 का। 18,150 पे अगर आती है, इसको होल्ड करती है, तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। अगर 18,050 नहीं आता है तो हमें एक लेवल और है जिस पे फोकस करके चलना होगा, वो है आपका 18,135 125 का लेवल। 18,100 के करीब में जितना मिलेगा उतना जो है बाई का जो है बेहतरीन मौका होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 18,075 18,090 जो है हो चुका है। तो अभी से एसएल के पास में जितना पास में बाई करेंगे उतना जो है फायदा होगा। इसके टारगेट जो है 18,500 तक के आते हुए जो है दिख रहा है फिलहाल में। 414 जो है आपका पहला टारगेट होगा, क्योंकि मैदान बिल्कुल क्लीन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लेट्स सी कि कल मार्केट जो है किस हिसाब से परफॉर्म करता है, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्लाइंडली नहीं होना है। हाँ, जो ऑप्शन सेलर है वो जरूर हो सकते हैं, लेकिन बायर को इसी तरीके से जो है एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल अब मार्केट तो कल उड़ेगा ही या मार्केट कल क्रैश होगा ही। स्क्रीन पे मोमेंट बनने दीजिए, प्राइस एक्शन होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। मैंने आपको बैंक निफ्टी का जो एक रिवर्सल लेवल दिया था दिन में, आप लोगों ने देखा होगा। एक मैंने कॉल भी बाई दी थी और एक पुट भी बाई दी थी। कॉल में तो अच्छा खासा गेन मिला, लेकिन पुट का जो है 20 पॉइंट का 10 पॉइंट का जो भी एसएल था वो हिट हो गया। इसके बाद टाइटन के सेल में भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी का जो मैंने रिवर्सल लेवल दिया था 42,650, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी अबव, ये जो है रिवर्सल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है रिवर्सल हो चुके हैं, और वो मैंने आपको 11 बजे ही बता दिया था कि ये जो है रिवर्सल हो चुका है। अब जिसने इसको जो है फॉलो किया होगा उसको जो है फायदा हुआ होगा, जो मार्केट से लड़ा होगा वो डेफिनेटली नुकसान किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 18K पे ही निफ्टी खुली, ऑलमोस्ट 18,045 खुल के और 18 के करीब आई, और वहीं से जो है रिवर्सल बनना शुरू हो गया था। और 18 के निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 42,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप यहाँ पे नहीं है टेलीग्राम पे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च करके @निफ्टी भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो ये जो है निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे, बट उसके पहले जो है मैं निफ्टी का भी जो है यहाँ पे डेटा आपको दिखा दूँ। तो निफ्टी का डेटा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 5,80,000 कॉल सेलर हैं और 7,44,49,000 जो है आपके पुट सेलर हैं। तो पुट सेलर अब निफ्टी में भी धीरे धीरे जो है बढ़ने लगे हैं। अगर मेजोर देखेंगे तो आज की जो राइटिंग हो रखी है सबसे ज़्यादा इस एक्सपायरी में 18,400 के पास है, 41,000 की, और उसके पहले 18,200 पे, और 18,200 के करीब ही मार्केट बंद हुआ है। यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन नहीं करता, 210 215 को क्रॉस करेगा तो वहां से एक मोमेंट बनना स्टार्ट करेगा, मार्केट जो है पिकअप ले लेगा। अगर देखेंगे तो मेजर जो सपोर्ट जो डिप्लॉय हो गए हैं वो 18K पे हो गए। यहाँ पे जो है 1 लाख के करीब जो है पुट सेलर हैं। यहाँ कहीं भी देखेंगे तो 18,400 से पहले इतनी ह्यूज मात्रा में जो है सेलिंग कहीं नहीं दिखाई देगी। तो 18,000 आपका बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अभी भी जो है फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद जो सपोर्ट शिफ्ट होगा वो आपका 18,100 पे कल हो जाएगा, अगर मार्केट 200 को क्रॉस करेगा। तो ये जो है लेवल है, लेवल जो है यहाँ पे डेवलप होते हुए जो दिखाई दिए हैं वो पॉजिटिव साइड इंडिकेट कर रहा है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कई लोग जो है दोस्तों एक्सक्यूज डालते हैं अपने आप से कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सीख पाऊंगा। देखिए मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि बहाने बनाना छोड़िए, अपने आप से कम बहाने मत बनाइए, और सीख के मेहनत करके काम कीजिए, तभी जाके कुछ यहाँ पे होने वाला। अगर आप सोचेंगे कि बिना सीखे मैं करूँगा तो बस ऐसे ही आप डेली पूछते रहेंगे कि सर कल का लेवल क्या है, सर आज कॉल बाई करें पुट बाई करें। मेरा तो काम है बताते रहना, मैं तो आपको डेली बता रहा हूँ, बताऊंगा ही, लेकिन उस बताने से बहुत ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आएगा। जब तक खुद की जो है स्टेयरिंग खुद के हाथ में नहीं होगी तब तक अपने हिसाब से जो है आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं जो है हमेशा सेफ साइड दूंगा। आपको अगर पूरा भरपूर टारगेट बुक करना है तो आपके पास खुद की लर्निंग, खुद का रिस्क होना चाहिए, तब जाके आप उस गैप को फील कर पाएंगे और मज़ेदार जो है प्रॉफिट ले पाएंगे। बहुत जल्दी मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 5 लाख के कैपिटल से या 5 CR 5 ईयर के दौरान कैसे पहुंच सकते हैं। और जितने लोग एक्सक्यूज देते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उन सब के लिए एक बड़ा तमाचा होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आपको दूंगा और एक
ऐसे बंदे का जो एग्जांपल दूंगा जो बिल्कुल ही हमारे जैसे आप जैसे लोगों से जो है ताल्लुक रखता है, और वो जो है अपनी मेहनत के बल पे आज कहाँ पे है। फील्ड दूसरा है लेकिन मोटिवेशन हमें कहीं से मिले उसको ले लेना चाहिए। तो जरूर जो है उसको देखिएगा, बहुत जल्द जो है प्लानिंग है देने की। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,330 और सपोर्ट है 18,990। दोस्तों जब हमने यहाँ से रिवर्सल लिया था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 19,150 का लेवल जो है डिसाइड करेगा कि ये रिवर्सल होगा या यहाँ से फिर से ये रिवर्स होगा। अब देखिए एग्जैक्टली 19,150 तो इसने आज टच कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज इसने रिवर्सल कंफर्म कर दिया। अब अगर ये फ्राइडे को यहाँ पे 19,150 के ऊपर यहाँ प्रॉपर प्राइस एक्शन करके और अगर इसको तोड़ा, तब जाके समझिएगा कि मार्केट हो गया रिवर्स। ठीक है, बैंक निफ्टी ने तो रिवर्सल कर दिया है, निफ्टी में जो है थोड़ी सी जो है रुकावट है। बाकी फाइनेंस निफ्टी का यहाँ से 50 पॉइंट का जो दायरा है वो क्लियर कर देगा, एंड होपफुली जो है ये फाइनेंस निफ्टी जो है रिकवर हो जाएगी अगर 150 को क्रॉस करता। और एक बात याद रखिएगा, अगर निफ्टी फाइनेंस निफ्टी 19,150 को तोड़ा तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से भी जो है ज़्यादा तेज चलने के लिए जानी जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट करके फिर इसका ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर फेल के बाद फिर से अगर वो ब्रेकआउट इसका जीवित हो जाता है तो फिर इसमें नई जान आ जाएगी, और नई जान के बाद आदमी और जोश से भागता है। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 19,330, सपोर्ट 18,990, बाइंग डिप का मैटर है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो लेवल है लोअर लेवल पे उसके ऊपर फोकस करना है, मार्केट में जंप करके बाई नहीं करना है, वेट कीजिए। अगर 19,045, 44, 55 का लेवल मिलता है तो बहुत जो है बेहतरीन बाइंग के मौके होंगे। सब में जो है रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर कंफर्मेशन, उसके बाद जो है आप अपनी एंट्री को ऑन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं USD/INR की। तो USD/INR बिल्कुल उसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी कि रिवर्सल होगा कि क्या होगा, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो है टॉप अप हो रहा है। यहाँ पे जो है डॉलर का जो है यहाँ पे टॉप बन जाना चाहिए। अगर ये 82.5000 ब्रेक कर देगा तो चांस है कि यहाँ से जो है रिवर्सल हो जाएगा। नज़र बना कर रखिएगा। आज के मैंने दो बेहतरीन जो है स्टॉक निकाले हैं दोस्तों। इंडसइंड बैंक, ये बैंक ऐसा है दोस्तों कि कभी भी अगर मार्केट पॉजिटिव हो तो आप इंडसइंड बैंक उठा के आप बाई कर लो, प्रॉफिट होगा ही होगा। ये ऐसे सेटअप के साथ चल रहा है, काफ़ी बड़े बड़े टारगेट हैं इसके, लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए कल का जो लेवल है 1240 के ऊपर बाई करेंगे और 1200 जो है 29-30 का जो है यहाँ पे एसएल मेंटेन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों मैं स्टॉक दे रहा हूँ वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील ने आज अपना नया हाई जो बना के ब्रेकआउट करके और उसके ऊपर जो है प्रॉपर जो है देखिए यहाँ पे अच्छे से जो है क्लोज हो चुका है। तो हम लोग इसको जो बाई करेंगे वो डीप में बाई करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो इसको बाई करना है 584 के आसपास में, एसएल मेंटेन करना है 573 का। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन सेटअप के साथ है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे फॉर्मेशन बने हैं, काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है, प्राइस एक्शन हो के चल रहा है, और ये जो है बिल्कुल एक ब्रेकआउट का जो स्टॉक है। तो पॉसिबल है कि जो जनवरी 23 का मंथ है वो जिंदल स्टील का नाम हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो सकता है ये। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी एनालिसिस हेल्प होगी, हमारी एनालिसिस से हेल्प हो रही है, वीडियो से हेल्प हो रही है। तो दोस्तों एटलीस्ट लाइक कीजिए, अपने सुझाव जरूर दीजिए, अपने अप्रिशिएशन जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।